दोस्तों, क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए दूसरे ग्रेग चैपल साबित हुए? क्या गंभीर के अहंकार ने टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी है? क्या गंभीर के गलत फैसले टीम इंडिया पर भारी पड़ गए? ये सारे सवाल क्रिकेट फैंस के हैं जो गौतम गंभीर पर सवाल उठाए जा रहे हैं और मेलबर्न में हार के बाद ये सवाल और ज्यादा बड़े हो गए हैं। दो बयान भी गौतम गंभीर के काफी चर्चा में हैं, जिसमें एक में वो रवि शास्त्री का मजाक उड़ाते हैं और दूसरे में बड़बोलापन दिखाते हैं। दोस्तों, गौतम गंभीर जब कोच बने तो एक ऑरा के साथ आए थे। टीम इंडिया का अच्छा वक्त चल रहा था, T20 वर्ल्ड कप हमने जीता था, सब कुछ गंभीर के पक्ष में था। IPL उनके मेंटोर रहते KKR ने जीता था, तो गौतम गंभीर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अगर पहले की बात करें तो हमें हाल फिलहाल जो कामयाबी मिली है, पिछले 15 साल में जो कामयाबी मिली है, पहले धोनी की टीम थी, फिर विराट कोहली की टीम बनी, उसके बाद की बात करें तो रोहित शर्मा की टीम थी। पहली बार ऐसा हुआ कि इसे गौतम गंभीर की टीम माना गया जब गौतम गंभीर कोच बनकर आए। इस रुतबे के साथ गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने थे क्योंकि KKR को IPL जिताया था। खिलाड़ी रहते 2 वर्ल्ड कप के हीरो रहे हैं गौतम गंभीर, इस बात में कोई दो राय नहीं है। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, 2011 का जो वर्ल्ड कप था, उसके फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थे गौतम गंभीर। तो इस नाते एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं गौतम गंभीर और मेंटोर के तौर पर IPL में भी कामयाबी हासिल की। यह कहा गया कि अब गौतम गंभीर की टीम है, अब टीम अलग अंदाज में खेलेगी। लेकिन गंभीर जैसे ही टीम इंडिया के कोच बने, एक तरह से पनौती लग गई टीम की। श्रीलंका में हम लंबे समय बाद हारे, बहुत साल बाद श्रीलंका में हमें ODI में इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद न्यूजीलैंड में ऐसा हारे जैसा कभी हारे ही नहीं थे। 3-0 से टेस्ट मैचों में सफाया हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया में जब हम 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत चुके थे, तो गंभीर के रहते अब 2-1 से टीम इंडिया पिछड़ गई है और गंभीर का बड़बोलापन हो रहा है वायरल। जब मेलबर्न में आखिरी के 7 बल्लेबाज 30-32 ओवर नहीं झेल पाए, तो उसके बाद गंभीर का एक बयान वायरल हो रहा है। गंभीर ने कोच बनने के बाद एक बड़बोला बयान दिया था कि देखिए, हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक दिन में 450 रन भी बना सकते हैं और ड्रॉ कराने के लिए 2 दिन टेस्ट मैच निकाल भी सकते हैं। ऐसा बल्लेबाजी लाइनअप है हमारे पास। लेकिन कमाल यह है कि ऐसा बैटिंग लाइनअप गंभीर को दिखाई दे गया, लेकिन क्रिकेट फैंस को या क्रिकेट एक्सपर्ट्स को दिखाई नहीं देता। क्या वाकई टीम इंडिया के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो 2 दिन छोड़िए 1.5 दिन भी निकाल सके या 5 सेशन भी निकाल सके? मैं ये नहीं कहता कि ऐसा बैटिंग लाइनअप नहीं है कि पूरा 1 दिन निकाल सके, हालांकि निकाल नहीं पाया मेलबर्न में, वो अलग बात है। लेकिन 1 दिन निकालने लायक तो बैटिंग है, उसमें भी सस्पेंस है, गारंटी नहीं ले सकते, भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ड्रॉ कराने के लिए 1.5 दिन निकाल सके, भारत के पास बिल्कुल इस वक्त ऐसा बल्लेबाजी लाइनअप नहीं है। अगर चेतेश्वर पुजारा होते, अजिंक्य रहाणे होते, तो फिर हम ये बात बोल सकते थे। लेकिन सारे T20 टाइप के प्लेयर आपने टीम में भर दिए, उसके बाद आप कहते हैं कि भैया हम 2 दिन निकाल सकते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज आपके बैटिंग लाइनअप का सबसे भरोसेमंद चेहरा है, तो आप आखिरकार कैसे निकाल सकते हैं 2 दिन ड्रॉ कराने के लिए? गंभीर के इस बड़बोले बयान का मजाक बन गया है। और जहां तक 450 रन बनाने की बात है, कब बनाए? मतलब कानपुर में एक बांग्लादेश के खिलाफ मैच में आपने करीब 8 की एवरेज से रन मार दिए, तो आप ऐसा बड़बोला बयान देंगे? उसमें भी 300 रन नहीं बने थे टीम इंडिया से, तो 450 रन कब बनाए? भारत में जो मैच होते हैं, आपके लिए 450 रन बनाना मुश्किल हो जाता है। एक दिन में 450 छोड़िए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, कितने बल्लेबाजों का एवरेज गिर गया हर साल के हिसाब से, और आप कहते हैं कि भैया हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक दिन में 450 रन बना दे। ठीक है, गेंदबाज आपको मैच जिता रहे थे, कुछ जायसवाल ने अच्छी पारियां खेली, बीच बीच में एक आध हीरोइक पारी आई है युवा खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन बड़े बड़े बल्लेबाज सालों से फेल चल रहे हैं। आप स्पिन ट्रैक बनाते, स्पिन गेंदबाज आपको मैच जिता देते, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया ने रियलिटी चेक कराया है कि आपके पास कैसा बैटिंग लाइनअप है। जब यह सवाल उठा कि मेलबर्न में क्या हम 1 दिन निकाल पाएंगे, तो बहुत सारे लोगों को डाउट था। फिर भी ऋषभ पंत और जायसवाल ने जो दूसरा सेशन निकाला, तो उसके बाद क्रिकेट फैंस इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए थे कि भैया मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन फिर बल्लेबाजी ढेर हो गई और पता चल गया कि ड्रॉ कराने लायक कैसा बैटिंग लाइनअप है आपके पास। उसके बाद गंभीर का एक और बयान वायरल है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गंभीर बड़े खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप जिताए हैं,
हम उनका सम्मान करते हैं। टेस्ट मैचों में भी मुझे याद है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बार गंभीर ने ऐसी शानदार बल्लेबाजी की थी मैच ड्रॉ कराने के लिए, तकरीबन 2 दिन बैटिंग की थी। तो गंभीर का एक खिलाड़ी के नाते हम बहुत सम्मान करते हैं। शायद गंभीर को उतना क्रेडिट मिला भी नहीं जैसा उनका अचीवमेंट है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़बोला बयान फिर भी नहीं देना चाहिए। अगर आपने क्रिकेट के मैदान पर बहुत कुछ अचीव किया है तो कम अचीव करने वालों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं विमल कुमार, उनके साथ गंभीर का एक इंटरव्यू था। विमल कुमार सवाल पूछते हैं कि रवि शास्त्री का एक बयान आया है कि उनके कोच रहते जो टीम इंडिया बनी थी, जो विराट कोहली और रवि शास्त्री की जोड़ी थी, तो भारत की सबसे महान टेस्ट टीम थी जीतने के लिहाज से। विमल कुमार के इस सवाल पर गंभीर ऐसा जवाब देते हैं जो दिखाता है कि गंभीर को कुछ ज्यादा ही अहंकार है, दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। गंभीर ने कहा कि रवि शास्त्री के इस बयान पर मुझे हंसी आती है, मैं इस पर क्या बोलूं। रवि शास्त्री खुद तो मैदान पर कुछ बड़ा कर नहीं पाए, बस एक बार ओडी कार जीती थी। ओडी कार जीतना नहीं कहते, वो मैन ऑफ द सीरीज थे। उसमें ओडी मिलती या कुछ ना मिलता, मैन ऑफ द सीरीज होना मायने रखता है। माना कि रवि शास्त्री आप जितने कामयाब नहीं हो पाए, आपके जितने बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन क्या आप ऐसे बोलेंगे? एक सफल खिलाड़ी और एक सफल कोच में अंतर होता है। जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला, मान लीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला है, वो भी आपसे अच्छा कोच बन सकता है। कोच बनने के लिए अच्छा खिलाड़ी होना जरूरी नहीं होता। जैसे सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन कप्तान तो अच्छे नहीं बन पाए। 2 बार कप्तानी मिली, दोनों बार असफल हुए। तो जरूरी नहीं कि अच्छा खिलाड़ी ही अच्छा कप्तान बने, अच्छा खिलाड़ी ही अच्छा कोच बने। और रवि शास्त्री की बात में क्या बुराई है बताइए? रवि शास्त्री जब टीम के कोच थे, ऑस्ट्रेलिया में जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी, रवि शास्त्री को बिल्कुल क्रेडिट जाता है। ऐसी जीत भारत के क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुई जो 2021 में रवि शास्त्री के कोच रहते बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में हमने जीती। उससे बड़ा टेस्ट मैचों में कोई अचीवमेंट नहीं है। वर्ल्ड कप जीतने के समान है 2021 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना। और उस टीम में तो विराट कोहली भी नहीं थे। पहला मैच खेले थे विराट कोहली, उसके बाद फादर बनने वाले थे तो वापस आ गए थे। 36 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। अजिंक्य रहाणे कप्तान थे, रवि शास्त्री कोच थे। ऐसी टीम को लेकर चलना, ऐसे युवा खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस भरना कि भैया आप जीत सकते हो। इंडिया की पहले बी टीम बनी, उसके बाद कुछ और खिलाड़ी इंजर्ड हुए। आखिरी टेस्ट मैच आते आते अश्विन भी टीम से बाहर हो गए थे, कई खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे। नए नए खिलाड़ी टीम में आए और ऑस्ट्रेलिया की 1 नंबर की टीम को हराए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो रवि शास्त्री ने जो बोला वो आंकड़ों के दम पर बोला। 2 बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती तो आखिरकार रवि शास्त्री क्यों नहीं बोलेंगे? भारत की क्रिकेट में बड़े बड़े नाम हुए, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, आप भी हुए। आपने कितनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती? अगर रवि शास्त्री पूछ ले तो आप क्या बता सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। भले हमने महान महान बल्लेबाज पैदा किए, लेकिन आंकड़े बताइए ना, कब जीते? हालांकि मैं मानता हूं कि भारतीय टीम की वो जीत एक सिलसिले का परिणाम है। पहले बुरी तरह हार कर आते थे, उसके बाद सौरव गांगुली की कप्तानी में टक्कर देने लगे। विराट कोहली की कप्तानी में आकर हमने विदेशों में ज्यादा जीतना शुरू किया जब रवि शास्त्री कोच थे। तो रवि शास्त्री आखिरकार ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? ये डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन आप एक खिलाड़ी के तौर पर उनका मजाक उड़ाएं कि उन्होंने क्या मैदान मारा है, इसीलिए बस उसी बात को बड़ा दिखा रहे कि कोच रहते जीत लिए। इस तरह मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। आप बड़े खिलाड़ी रहे हैं और एक बहुत खराब कोच साबित हो रहे हैं। आपने टीम को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना दिया है। आप चाहते हैं कि सारे ऑलराउंडर ही टीम में खेले। ऐसा बैटिंग लाइनअप बिल्कुल नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सके। आपके एक्सपेरिमेंट ने टीम की ऐसी तैसी कर रही है, इसीलिए पब्लिक सवाल उठा रही है कि भैया कहीं गौतम गंभीर दूसरे ग्रेग चैपल तो साबित नहीं होंगे। आप गंभीर के इस अहंकार को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।